दोस्तों, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक और हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ना पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी महंगा पड़ गया। आपको पता होगा जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जो आने वाले समय में उसकी पीढ़ियाँ याद करेंगी। इस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमारे देश का जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी सराहनीय हुए। ऑपरेशन सिंदूर से इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी ने यह बात क्लियर कर दिया है कि अब टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, मल्टी पार्टी डेलीगेशन हम अलग अलग देशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं। इससे इंडिया का इमेज काफी अच्छा हुआ है। तो कोई भी सफलता आसान नहीं है, आपको पूरी जी जान से लगन से मेहनत करनी पड़ती है। यदि हमारा देश पूरी दुनिया में उभर रहा है, ये विश्व की वन ऑफ द 5 ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, हमारा देश की जनसंख्या मोस्ट पॉपुलस हो गई है, पूरी दुनिया में हमारी जनसंख्या नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यदि ह्यूमन कैपिटल है तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो हमारा देश और तरक्की कर सकता है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल प्रेजेंट जो इवेंट हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, जिसको हम जी समिट कह रहे हैं जो कनाडा में होने वाला है, तो उससे इस इवेंट से इंडिया की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का पता चलता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इससे ही रिलेटेड चर्चा करेंगे कि हमारा देश और इसका इमेज, जो कहते हैं कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि टीचर हो जाए। हमारा विश्व गुरु का हमारे सेंस में ये मतलब होता है कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इमेज बेहतर हो, सबसे अच्छा हो, जो लोग इसको आइडियल डेमोक्रेसी के तौर पर देखें और उससे कुछ सीखें और विश्व में इंडिया का परचम लहराए। तो हम इस विषय में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं सेल्फ वीरेंद्र कुमार और हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, G7 समिट कनाडा के अल्बर्टा सिटी में इसी जून में होने वाला है। इसको लेकर के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। इस इनविटेशन को लेकर के कनाडा में प्रोटेस्ट हुए। कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगे क्यों इंडिया को इनवाइट किया गया। पिछले सालों में इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़ा रिश्तों में कुछ अनबन हो गई। वो वजह थी सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर के लेकर के, जो वहां की पुलिस का मानना है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने यह साफ साफ क्लियर कर दिया है कि इंडिया को इनवाइट करके उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, क्योंकि इंडिया कोई अब साधारण कंट्री नहीं रहा। ये एक उभरती हुई मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो रही है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो कि कंज्यूमरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर काफी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। तो इस विजनरी की वजह से फिर से कनाडा और इंडिया के बीच में कुछ अच्छा होने वाला है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज और भी बेहतरीन हो रही है। तो दोस्तों, हम समझेंगे कि जी समिट क्या है और जी समिट का इम्पोर्टेंस हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए देखो। वेलकम टू आवर इन डेप्थ कवरेज ऑफ द G7 समिट 2025, a pivotal gathering shaping the future of global policies and alliances। हमारे इस जी समिट 2025 में, जो कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, पॉलिसीज के लिए काफी अच्छा है, तो है क्या ये ग्रुप 7 G7? It is an informal block of 7 industrialized democracy
तो आप देखिए इसमें जो है सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियलाइज जो है डेमोक्रेसी का ये ग्रुप है। शुरुआत में ये G7 नहीं था। शुरुआत में केवल 6 ही कंट्री थी मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज, वो भी डेमोक्रेसी। लाइक अभी जो है बाद में जो है इसमें दूसरी कंट्री कनाडा ऐड हुआ, तो अब हमारे पास 7 जो है कंट्रीज हैं जिसको G7 कहते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। द यूरोपियन यूनियन आल्सो पार्टिसिपेट्स इन दिस डिस्कशंस। ये G7 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका मकसद था कि ग्लोबल इश्यूज को और इकोनॉमिक पॉलिसी को, सिक्योरिटी को, क्लाइमेट चेंज को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को डिस्कस करें, कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ, जिससे कि और भी मजबूत हो सके, जिससे कि जो है इकोनॉमी और ग्रो हो सके और जो है प्रॉस्पेरिटी आवे। इसकी वजह थी जो 1973 में ऑयल को लेकर जो इश्यूज डेवलप हुए थे, उसको लेकर ही ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। तो इस साल जो है हमारा 51st G7 समिट होने वाला है, जिसको होस्ट कर रहा है कनाडा, और ये कानन स्किस अल्बर्टा सिटी में होने वाला है, जो कि जून 15 से लेकर के जून 17 तक होगा। तो एजेंडा क्या है दोस्तों? इस 51st G7 का एजेंडा क्या रहेगा? तो मेन फोकस रहेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हमने बताया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने इंडिया को भी इनवाइट किया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जरूर जाएंगे। और ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है टेररिज्म को लेकर भी बात करेंगे। तो इससे जो है हमारे इंडिया का इमेज और भी स्ट्रांग हो रहा है। तो मेन जो हमारा इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है G7 में, वो काफी इन दिनों सिग्निफिकेंस रखता है। हालांकि 2025 में एक नोटेबल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इस समिट को लेकर के। डिस्पाइट इनिशियल रिपोर्ट्स सजेस्टिंग इंडियाज absence ड्यू टू द strained diplomatic ties with Canada, recent developments indicate a shift। तो जैसा कि हमने बताया कि जो पिछले सालों में जो है इंडिया और कनाडा के बीच में कुछ जो है डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम रहा है, खासकर जो है ये हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को लेकर के। तो उसके बाद जो है, क्योंकि कनाडा की जो है पुलिस समझती है कि इंडिया का इसमें जो है हाई लेवल हैंड हो सकता है, लेकिन जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हैं मार्क कार्नी, उनका मानना है कि जो है इंडिया कोई सामान्य कंट्री नहीं है, इसमें इसका पार्टिसिपेशन जो है, प्रेजेंस जो है बहुत मायने रखता है। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी extended an invitation to Indian Prime Minister Narendra Modi, emphasizing India's growing geopolitical and economic significance। उनका कहना है कि जो है इंडिया जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द 5 जो है मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री का क्या फायदा है भाई? आप जहां ज्यादा कंज्यूमर होंगे, जहां ज्यादा डिमांड होगी, वहां ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। तो कनाडा जैसा जो कंट्री है इस बात को छोड़ नहीं सकता है, इस बात को जो है इग्नोर नहीं कर सकता है कि जो है हमारे यहाँ जो है कंज्यूमर ज्यादा है, तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। This move reflects a broader trend of the G7 engaging more closely with prominent non-member nations to address global challenges। तो आपको ये पता होगा कि इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द G7 कंट्रीज, बट G7 जो है उन देशों को भी इनविटेशन दे रहा है जो है प्रेजेंस के लिए, जो प्रोमिनेंट हैं, जिनकी इकोनॉमी जो है अच्छी है और उनका जो है इम्पोर्टेंस जो है ग्लोबल लेवल पर अच्छा है, सो दैट कि सब लोग मिलकर के एक बेहतर वर्ल्ड की बात करें। द इंक्लूजन ऑफ द लीडर्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील एंड यूक्रेन underscores the G7's commitment to addressing global challenges
थ्रू इंक्लूसिव डायलॉग। तो भले ही इंडिया, ब्राजील, यूक्रेन जो है G7 के पार्ट नहीं है, लेकिन G7 का कमिटमेंट जो है नॉन नॉन प्रोमिनेंट मेंबर को इनवाइट करके ये दर्शाता है कि जो है यदि हम ग्लोबल चैलेंजेस को मिल के सॉल्व करेंगे तो हमारा काम और आसान हो सकता है। सो एज द वर्ल्ड नेविगेट्स complex issues like climate change, economic disparities, and digital transformation, the outcomes of the G7 Summit 2025 will have far-reaching implications. प्रोमिनेंट नेशंस हैं, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज है, ये सब लोग मिल करके एक साथ आवे तो डायलॉग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू मोस्ट कॉम्प्लेक्स इशू को भी इजीली हैंडल किया जा सकता है, जो कि आज के समय में बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, कोई खूब अमीर होते जा रहा है और कोई गरीब, दोनों के बीच में जो डिस्पेरिटीज है वो बढ़ती जा रही है। तो इसको भी, इस गैप को दूर करना है। और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो एआई आ रहा है, और इससे जो है ग्लोबल जो है चैलेंजेस आ रहे हैं, और जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उनको कैसे अच्छे से अच्छे हम तरीके से जो है इंक्लूसिव कर सकते हैं, इसको लेकर के भी जरूरत है इस समिट में डिस्कस हो। तो चलिए अब हम समझते हैं G7 समिट क्या है। व्हाट इज द G7 समिट? सो G7 समिट is an annual meeting of the leaders of seven of the world's most advanced economies like Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States. The European Union also participates as a non-enumerated member. This forum serves as a platform for these nations to discuss and coordinate on pressing global issues, including economic policies, security, climate change, and technological advancement. Established in 1975 as the Group of Six country in response to the 1973 oil crisis and subsequent economic challenges. The G7 was formed to foster economic stability and policy coordination among the world's leading industrialized nations. कनाडा शुरू में नहीं था इसका मेंबर, बाद में कनाडा ज्वाइंड इन 1976, मेकिंग इट टू द G7 group. Over time, the group's agenda has expanded to address a broader range of global issues impacting international economic policy, security, technological development, and climate change. सो G7 का कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है परमानेंट तो नहीं। G7 ऑपरेट्स एज एन इनफॉर्मल ब्लॉक विदाउट ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट और लीगल अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स डिसीजंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग बट कैरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल वेट। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई लीगल रूल्स दे देता है, लीगल लॉ बना देता है और मेंबर नेशन को फॉलो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बातें होती हैं, जो मोस्ट डेवलप्ड नेशन के लीडर्स हैं, जो आपस में टॉक करते हैं, तो डिस्कशन करते हैं, तो उसका एक वैल्यू होती है, पॉलिटिकल वेट होता है, और उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि ये सारे हमारे ही हित में हो रहे हैं, तो हम एग्री करके उस एजेंडा को फुलफिल करें। So each year, a member country assumes the presidency and hosts the summit, setting the agenda and prioritize for discussions. So the summit brings together the head of states or government of the member countries along with representatives from the European Union to deliberate on global challenges and coordinate policies. तो ये जो डिस्कशन होता है, जो है फोरम, जो G7 है,
इसमें सारा जो बातें हो रही हैं, इसमें एक दूसरे की को रिस्पेक्ट देते हैं लीडर्स, और उनकी बातों को जो है वैल्यू देते हैं। और इस सारा का सारा जो ये बातें होती हैं ग्लोबल जो चैलेंजेस को डील करती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए होती हैं। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस exploration of the G7 Summit 2025. Stay tuned with us, and don't forget to like, share, and subscribe us for more insightful videos like this. Thank you very much.